और बात करेंगे इस वक्त आपको 4G इंटरनेट के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में जो जवाब दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कम्युनिकेशन जो गैप एक मुद्दत तक देखने को मिला था, उस गैप पर इस वक्त जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर जो जवाब दिया गया है वो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज़ रफ्तारी के साथ इंटरनेट की खदमात मुहैया कराई जा रही हैं और 91.4% लद्दाख हो जम्मू कश्मीर हो दोनों यूटी की आबादी इस वक्त 4G इंटरनेट से मुंसलिक है। ये ऐवान में मरकजी सरकार की तरफ से तहरीरी जवाब दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन सुवेंद्र चौहान ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी जवाब में बताया है कि चूंकि मुल्क की मफाद में या सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर कम्युनिकेशन को या 4G इंटरनेट को कहीं न कहीं पाबंदी लगाई गई थी, रोका गया था। उस सर्विस को धीरे धीरे हालात की साझगारी के साथ ही उस सर्विस को बहाल की गई और आज सूरत हाल यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 91% से ज़्यादा आबादी 4G इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है। 4G इंटरनेट ग्राउंड जीरो पर किस हद तक कितनी स्पीड में है आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम बेहतर जानती है, लेकिन सरकार के दावे ये हैं जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है तहरीरी जवाब देते हुए वो ये कि 51.4% जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आबादी इस वक्त 4G इंटरनेट सर्विस से जुड़ चुकी है और इसका फायदा उठा रही है। तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को लेकर मुसलसल सवालात पूछे जाते रहे हैं और सवाल उठते रहे हैं, सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि दिल्ली से दूर, बहुत दूर, मुल्क से बाहर, बहुत बाहर कई ममालिक की तरफ से, यूरोपियन ममालिक की तरफ से और खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। हालात की साझगारी के साथ ही मुल्क की सरकार ने, मुल्क की हुकूमत ने 4G इंटरनेट की बहाली का सिलसिला शुरू किया और आज 2 साल जब मुकम्मल हो गए हैं आर्टिकल 370 की मनसूखी को, तो आज नौबत यह है कि हालत यह है कि 91% से ज़्यादा आबादी, चाहे वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हो, ये सब के सब 4G इंटरनेट से इस्तेफादा कर रही है, 4G इंटरनेट से जुड़ चुकी है। इन्हें कम्युनिकेशन गैप जो था वो गैप खत्म हो गया है, या यूँ कहिए कि इंटरनेट की फैसिलिटी पर जो पाबंदियाँ आर्जी तौर पर लगाई गई थी वो पाबंदियाँ कहीं ना कहीं करीब करीब मुकम्मल तौर पर अब खत्म होती दिखाई दे रही है। सिर्फ 8 से 9% ऐसी आबादी है जो इंटरनेट की सर्विस से महरूम है इस वक्त 4G इंटरनेट की सर्विस से, और आने वाले वक्त में मुमकिन है कि ये 4G इंटरनेट की सर्विस भी उन्हें पूरी तरह से मिल जाए, यानी 100% जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आबादी 4G इंटरनेट की सर्विस का फायदा उठा सके। लेकिन इस वक्त जो सरकारी दावे हैं, सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें बताया गया है कि 91.4% आबादी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इस वक्त 4G इंटरनेट की सर्विस का फायदा उठा रही है और इतनी आबादी को कनेक्ट किया गया है, 4G के दायरे में इन्हें लाया गया है। जो कल तक के इनको 4G की सर्विस से रोका गया था, आर्जी तौर पर रोका गया था, हालात की साझगारी का इंतजार किया जा रहा था। अब हालात साझगार हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर साझगार उस वक्त कहलाएंगे जब 100% जम्मू कश्मीर की आवाम 4G इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी और उन्हें यह इस्तेफादे का मौका मिलेगा। साथ में सिक्योरिटी के मामले पर भी सवाल पूछा गया था और पिछले 2 बरसों के दौरान जब इंटरनेट सर्विसेज स्नैप थी या मुअत्तल रखी गई थी तो उस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि 5 फरवरी 2021 को तमाम जो तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विसेज थी हर इलाके के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर गांव तक बहाल कर दी गई थी और किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर सेफ्टी रूल्स 2017 का जिक्र किया गया, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी का रूल्स 2017 के तहत बात करते हुए कहा गया कि इंटरनेट यूजर्स को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कम से कम सिक्योरिटी के जो मामलात हैं सोशल मीडिया पर उन पर डिस्कस ना हो, उनसे इज्तनाब किया जाए और उन पर किसी तरह का कमेंट करने से, ताकि अमन व कानून की सूरत हाल कहीं खराब ना हो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके।